क्या राहुल अखिलेश की जोड़ी बनेगी पीएम मोदी की मुसीबत? महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक गिराकर विपक्ष ने दिखाई ताकत। क्या मोदी सरकार की हार बनेगी बीजेपी के पतन का कारण? और क्या राष्ट्रीय राजनीति में बेबस हो गए मोदी और शाह? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे विपक्ष की सियासत पर, क्योंकि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की प्लानिंग को सुस्त कर दिया है, जिसके केंद्र में नेता विपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने ये साबित कर दिया है कि मोदी और शाह को भी हराया जा सकता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन विधेयक है। महिला आरक्षण का बिल संसद से गिराने के बाद राहुल गांधी ने एक और दांव चला है, जिसके बारे में जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मोदी शाह की जोड़ी विपक्ष के आगे बेबस हो गई है और क्या बीजेपी के पतन की शुरुआत हो गई है? आखिर हम ये बात क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको इसके बारे में आज विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साल 2014 के बाद जब केंद्र की सत्ता पर नरेंद्र मोदी बैठे थे, तो उसके बाद मोदी शाह की जोड़ी ने विपक्षी दलों को हर मोर्चे पर झटका ही दिया था। पूरे देश में बीजेपी ने एक छत्र राज चलाया था। बीजेपी को रोकने वाला कोई नहीं था। विपक्षी दलों के नेताओं को ये लगने लगा था कि बीजेपी और मोदी शाह की जोड़ी को हराना नामुमकिन है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने सारा खेल पलट दिया, क्योंकि 2024 के बाद सरकार केवल मोदी की नहीं रही, एनडीए की हो गई। मतलब ये कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। उसके बाद से लगातार मोदी सरकार और बीजेपी की संसद के अंदर और संसद के बाहर धज्जियां उड़ रही हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन विधेयक है। मोदी सरकार संसद में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक लाई। बीजेपी को लगा था कि महिला देश का एक बड़ा वोट बैंक है और इसीलिए महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दलों को महिला आरक्षण संशोधन विधेयक का समर्थन करना ही पड़ेगा। विधेयक को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत बेहद जरूरी था। पहली बार मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट थे। नतीजा ये कि लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया, जिसके चलते देश की संसद में मोदी सरकार आने के बाद पहली बार बीजेपी की बड़ी हार हुई है। मोदी सरकार को हराने में सबसे अहम भूमिका नेता विपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव की थी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने ये साफ कर दिया था कि वो लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित नहीं होने देंगे, और राहुल अखिलेश की जोड़ी ने जो कुछ कहा वो सही साबित हुआ। महिला आरक्षण संशोधन बिल पारित नहीं हो पाया। कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद काफी ज्यादा मजबूत हो गई है। उसके पास लोकसभा में 99 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी भी संसद में एक बड़ी ताकत है और इसीलिए राहुल अखिलेश की जोड़ी ने संसद में मोदी सरकार द्वारा लाया गया महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पारित नहीं होने दिया। महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अखिलेश यादव से सीक्रेट मीटिंग भी की थी और महिला आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव से समर्थन मांगा था। बीजेपी चाहती थी कि अखिलेश यादव को अपने पाले में कर लिया जाए, लेकिन बीजेपी की सारी प्लानिंग फेल हो गई और अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का साथ दिया। नतीजा ये कि मोदी सरकार की पहली बार संसद के अंदर बड़ी हार हो गई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एकता के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह यह है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो बड़ा फायदा हुआ था, उसमें कांग्रेस की एक अहम भूमिका थी।
कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी। यूपी की सियासत में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और कांग्रेस के साथ गठबंधन की वजह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को दलितों और पिछड़ों का वोट बैंक हासिल हुआ था, जो कि आमतौर पर समाजवादी पार्टी से दूरी बनाता है। और अखिलेश यादव को पता है कि अगर उन्हें 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव जीतना है तो किसी भी कीमत पर दलितों और पिछड़ों का वोट बैंक जरूरी है और दलितों और पिछड़ों के वोट बैंक के लिए कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ होना जरूरी है। और इसीलिए अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के मुद्दे पर राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं जो विपक्षी एकता दिखाने के लिए अखिलेश यादव को अपने साथ लेकर चल रहे हैं और राहुल अखिलेश की ये जोड़ी बीजेपी के लिए बेहद खतरनाक साबित होती नजर आ रही है। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल अखिलेश की जोड़ी ने सच में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के मुद्दे पर मोदी सरकार को हराकर बीजेपी को बेबस कर दिया है और क्या बीजेपी के पतन की शुरुआत हो गई है। तो बता दें कि यहीं से सारा गेम शुरू होता है, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि हार जीत में तब्दील हो जाती है और मोदी शाह की जोड़ी के साथ महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के मुद्दे पर कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि बीजेपी को ये बात अच्छे से पता थी कि विपक्षी दल महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित नहीं होने देंगे और शायद यही बात बीजेपी चाहती भी थी। आप सभी जानते हैं कि जब कोई बिल संसद में पारित कराना होता है तो सरकारें आमतौर पर विपक्षी नेताओं को अपने साथ लेकर चलती हैं और बिल पास कराने के लिए विपक्षी नेताओं को खूब लुभाती हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के मुद्दे पर पिछले 2 दिनों की बहस देखी हो तो संसद में मोदी सरकार बेहद आक्रामक नजर आई थी और सरकार ने विपक्षी दलों की बातों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया था, जो ये साफ संकेत दे रहा था कि मोदी सरकार खुद महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित कराने की मंशा से लोकसभा में आई नहीं थी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि उन्होंने मोदी सरकार को हरा दिया है, लेकिन असल में हार उनकी होती दिख रही है। बंगाल में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है और उसके पहले बीजेपी को बंगाल की महिला वोट बैंक को लुभाना था और महिला आरक्षण के जरिए बीजेपी ने ये साबित करने की पूरी कोशिश की है कि वो महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश की आधी आबादी के साथ खड़ी हुई है। बता दें कि बंगाल की सियासत में महिला वोट बैंक सबसे अहम है और बंगाल की सरकार बनाने में आधी आबादी की भूमिका काफी ज्यादा होती है और इसीलिए बंगाल चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले मोदी सरकार महिला आरक्षण से जुड़ा बिल लाई थी। खास बात यह है कि मोदी शाह ने अपनी प्लानिंग में अखिलेश यादव को भी लपेट लिया है। बीजेपी बंगाल के चुनाव में महिला आरक्षण का मुद्दा उठाएगी और संभावना पूरी है कि बीजेपी को इस मामले में बड़ी सफलता मिल सकती है। और यूपी में अगले साल विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब हर मोर्चे पर यह साबित करेगी कि अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर मोदी सरकार का विरोध किया था। बीजेपी यूपी में ये नैरेटिव चलाएगी कि मोदी सरकार लोकसभा में 250 से ज्यादा महिला सांसद लाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने मोदी सरकार की प्लानिंग फेल कर दी और इसके जरिए बीजेपी समाजवादी पार्टी पर महिला विरोधी होने का आरोप भी लगाएगी। हम सभी ने देखा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और बिहार तक के विधानसभा चुनाव में एनडीए और बीजेपी को महिला वोट बैंक के लिहाज से तगड़ा फायदा हुआ था। महिलाओं का ज्यादातर वोट बीजेपी और एनडीए पार्टियों को गया था, जिसकी वजह से इन राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। इसीलिए बीजेपी लगातार महिला वोट बैंक को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी को पता है कि बंगाल चुनाव के बाद यूपी की सियासत में महिला वोट बैंक अहम होगी और इसीलिए यूपी की सियासत के लिहाज से महिला आरक्षण संशोधन विधेयक का गिरना बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। एक अहम बात यह भी है
कि राहुल गांधी ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरने के बाद एक नया दांव चला और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी को फोन किया। राहुल गांधी ने टीएमसी को इस बिल के विरोध में मतदान करने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन राहुल गांधी का ये दांव सेल्फ गोल साबित हुआ है, क्योंकि बंगाल की सियासत में नॉर्थ कोलकाता की कांग्रेस यूनिट बीजेपी में शामिल हो गई, क्योंकि कांग्रेस नेताओं को ये पता चल गया कि राहुल गांधी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर एक सेल्फ गोल किया है, जिसका आने वाले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। मतलब ये कि महिला आरक्षण से जुड़ा बिल संसद में गिरना भले ही अभी मोदी सरकार की हार लग रही हो, लेकिन असल में ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा दांव है, जो कि आने वाले वक्त में विपक्षी दलों को एक बड़ा राजनीतिक झटका दे सकता है। राहुल अखिलेश की जोड़ी की ताकत और मोदी शाह की कथित बेबसी को लेकर आपकी क्या राय है? प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।